राहुल और उसके दोस्त एक रात शहर से लौट रहे थे। वे एक सुनसान रास्ते पर गाड़ी चला रहे थे, जहां अंधेरा छाया हुआ था और चारों ओर सन्नाटा था। राहुल गाड़ी चला रहा था और उसके दोस्त बातें कर रहे थे। अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और हाथ उठाकर गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही थी। राहुल ने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत है, इसीलिए उसने गाड़ी धीमी कर दी। जैसे ही गाड़ी औरत के पास पहुंची, उसने देखा कि उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसका चेहरा विकृत था। राहुल को अचानक एक अजीब डर महसूस हुआ। उसके दोस्त भी डर गए और उन्होंने कहा, राहुल, गाड़ी मत रोकना, चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। राहुल ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वे तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ गया और गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। सभी दोस्त घायल हो गए और गाड़ी में फंस गए। राहुल ने अपने आसपास देखा और फिर वही औरत उसे दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। राहुल ने महसूस किया कि उसकी आंखें फिर से चमक रही थीं और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो गया था। उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज गाड़ी के अंदर ही दब गई। औरत ने गाड़ी के पास आकर कहा, यह मेरी जगह है, तुम यहां क्यों आए? उसकी आवाज में अजीब गूंज थी जो सीधे राहुल के कानों में गूंजने लगी। राहुल ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। अचानक वह औरत गायब हो गई और गाड़ी का दरवाजा खुल गया। राहुल और उसके दोस्तों ने किसी तरह बाहर निकलकर दौड़ लगाई। वे किसी तरह पास के गांव में पहुंचे और वहां के लोगों को सारी घटना बताई। गांव के लोग बोले, यह सड़क भूतिया है। कई साल पहले यहां एक औरत की दुर्घटना में मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा यहां भटकती है। उस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने उस रास्ते से कभी यात्रा नहीं की। वे हमेशा उस भूतिया रात को याद करते और भगवान का शुक्रिया अदा करते कि वे किसी तरह बच गए।